हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पता है? फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन या तो इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ कुछ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ कुछ लाइट। तो पहले हम देख लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन है जो हमारा चैप्टर है। जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में कौन सी करना है, पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ना इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्रकाश के बारे में। इनकी हम लोग जानेंगे पहले कि प्रकाश क्या है। इनकी पहले हम जानेंगे कौन सी प्रकाश। जैसे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो किसके वजह से देख पाते हैं। हम लोग आँख बंद कर लेते हैं तो क्या हम कुछ देख पाते हैं या नहीं देख पाते। सब पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, नहीं प्रकाश के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। फिर पढ़ेंगे कौन सी प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, या तो पढ़ेंगे कौन सी प्रकाश का विशेषता, यानी प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश चलता है तो कैसे चलता है, टेढ़ा जाता है सीधा जाता है, ये सब के बारे में हम लोग फिर प्रकाश का विशेषता पढ़ेंगे। ये तो प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। कौन सी प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश स्रोत। तो फिर प्रकाश स्रोत के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वस्तु। यानी प्रकाश वस्तु यानी कि उत्सर्जन के हिसाब से। उत्सर्जन के हिसाब से मतलब जैसे कुछ वस्तु होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, कुछ ऐसा वस्तु होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वस्तु। प्रकाश वस्तु में हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रदीप वस्तु। किस वस्तु के पहले पढ़ेंगे प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु, प्रदीप पिंड भी रहता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कौन सी अप्रदीप वस्तु। बस प्रकाश वस्तु में दो कुछ पढ़ना है, प्रदीप वस्तु और दूसरा कौन सी पढ़ना है अप्रदीप वस्तु। अप्रदीप, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परिकीर्णन। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, प्रकाश का परिकीर्णन। और उसके बाद प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन क्यों होता है सब कुछ पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो प्रकाश का परिकीर्णन के बारे में हम लोग जान लेने के बाद पढ़ेंगे प्रकाश का किरण के बारे में। यानी कि प्रकाश का किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का किरण। फिर पढ़ेंगे किरण पुंज के बारे में, यानी प्रकाश का जो होता है किरण पुंज होता है उसके बारे में। किरण पुंज के बारे में, तो किरण पुंज जैसे 3 गो होता है। किरण पुंज कितना होता है, 3 होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारिक किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे तो किरण पुंज 3 होता है। एक होता है कौन सी समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारिक किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज। क्या होता है सब लोग हम पहले पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में पहले पढ़ना क्या क्या है। फिर पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके आधार पर, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर। यानी कि प्रकाश के गमन के, यानी कि प्रकाश जैसे चलता है तो कुछ ऐसा होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। कुछ ऐसा भी होता है पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। और कुछ में ऐसा होता है कि मतलब हल्का हल्का पार होता है, कुछ हल्का हल्का नहीं भी होता है। फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो पहले होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। इस बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। मेन जो ई है प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, जो प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम होता है, की होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, यानी कि सतह के आधार पर। यानी जो परावर्तक सतह होता है उसके आधार पर प्रकाश का प्रवर्तन 2 प्रकार के होता है। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित परावर्तन। पहले तो नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन की होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में। जैसे हम यहाँ पर कहा मेरा छाई अगर इधर बन रहा है, ये होता है हमारा प्रतिबिंब। फिर पढ़ेंगे कौन सी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी 2 होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है कौन सी काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम ही होता है कौन सी आभासी प्रतिबिंब। फिर पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, जिसमें जिस शीशा में हम लोग कुल करते हैं, जैसे सुबह सुबह उठ के अपना बाल जो झाड़ते हैं, वही दर्पण के बारे में। तो दर्पण भी 2 प्रकार के सिंपल पढ़ना है। पहला तो दर्पण पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, दूसरा पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। फिर देखो समतल दर्पण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इसका विशेषता कौन सी होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब बनता है तो कैसन प्रतिबिंब बनता है वो सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी 2 प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है कौन सी उत्तल दर्पण। फिर इसका भी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे। फिर इसका कौन सी पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। फिर विशेषता पढ़ने के बाद फिर इन दोनों में हम पढ़ेंगे कौन सी प्रतिबिंब का बनना, यानी कि दोनों में अवतल में उत्तल में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, कौन वस्तु कहाँ पर आता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ये सब करने के बाद फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में विभिन्न पद, यानी कि बहुत सारा कुछ होता है। जैसे गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता है,
गोलीय दर्पण में ध्रुव होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे किरण आरेख, यानी कि किसमें, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण में और कौन सी, उत्तल दर्पण में। किरण आरेख यानी कि कहाँ से किरण आता है तो कहाँ जाता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नहीं फोकस दूरी, जिसको कौन सी कहते हैं, एफ। फोकस दूरी जिसको कौन सी कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कौन से सूचित करते हैं, आर से, यानी कि आर बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में कौन सी करना है, संबंध सत्यापित करना है। हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सत्यापित करेंगे तो दोनों करेंगे, एक अवतल दर्पण में भी करेंगे और किसमें करेंगे, उत्तल दर्पण में। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के बाद। चिन्ह परिपाटी की, जिसको दूसरा तरीका से इसको भी बोल सकता है निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10वीं के मैथ में जब पढ़ेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में शायद होता होगा, चैप्टर नंबर 5 में मैथ में जो है ना निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे सिंपल होता है ना, इस तरीका से होता है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इधर पर पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव होता है, यही पढ़ना है। चिन्ह परिपाटी इसमें भी है। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी की है, यू की है, एफ की, सब कुछ बताया जाएगा। पहले शुरू जान लेते हैं कि पढ़ना की। फिर से दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, और आवर्धन में सब सत्यापित भी करेंगे कौन सी, -v/u, -v/ कौन सी, u। ये दोनों दर्पण सूत्र को भी सत्यापित करेंगे, अवतल में भी करेंगे और किसमें करेंगे, उत्तल में भी करेंगे। और आवर्धन को भी सत्यापित करेंगे, किसमें करेंगे, अवतल में भी करेंगे और किसमें करेंगे, उत्तल में, दोनों करेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमारा जो होगा इस चैप्टर कौन सा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर खत्म होने के बाद जिसका भी जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, सब न्यूमेरिकल भी आराम से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। तो आज का ये जो हमारा कौन सा था, इंट्रोडक्शन था। तो शुरू करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कौन सी, प्रकाश का परिवर्तन, सॉरी प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है। शुरू करेंगे कौन सी, प्रकाश के, इस सब के बारे में हम लोग कुछ करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज भर तक यहीं तक, आज हम जान गए कौन सी इस चैप्टर में पढ़ना की है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ना धीरे धीरे कौन सी करेंगे, शुरू करने। अगर जो चाहते हो पढ़ने के लिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए, तो वीडियो को लाइक करना और कौन सी करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू।